देखिए जियोग्राफी में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सैलिनिटी, हिंदी में कहते हैं लवणता। क्या कहते हैं? आज का टॉपिक है सैलिनिटी, लवणता। देखिए लवणता मतलब क्या होता है? लवण मतलब होता है नमक। क्या होता है? नमक। लवण मतलब होता है नमक। नमक का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक। अब जैसे क्या होता है, समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है, खारापन होता है। रीजन ये है कि समुद्र में एक ही प्रकार के नमक नहीं पाए जाते हैं। समुद्र में NaCl तो पाया ही जाता है, समुद्र में NaCl पाया जाता है। NaCl साधारण सिंपल नमक है। ठीक। समुद्र में NaCl पाया जाता है। NaCl के अलावा भी 35-36 प्रकार के अदर नमक भी पाए जाते हैं उसमें। जैसे इसके अलावा भी MgCl2 पाया जाता है, ये भी एक नमक का रूप है। ठीक। 35-36 प्रकार का नमक समुद्र में पाए, 35-36 टाइप्स के नमक पाए जाते हैं समुद्र में। इसीलिए समुद्र के पानी को पीता है जब कोई आदमी तो पचा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसमें एक के टाइप के नमक नहीं है, कई टाइप के नमक है, इसीलिए पचाने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक। अब जैसे ये लवणता है क्या, तो देखिए लवणता को अगर हम समझते हैं, लवणता को तो देखिए हजार ग्राम पानी में 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा, नमक का मतलब नमक, 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणता। 1000 ग्राम पानी का मतलब जानते हो? जैसे मान लीजिए कोई अरब सागर है, जैसे कोई भी मतलब जैसे हिंद महासागर है, हिंद महासागर की जो औसत लवणता है, देखिए समुद्र की औसत लवणता 35% होता है। ठीक। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जैसे किसी भी कोई झील है, उस झील का 1000 ग्राम पानी ले लीजिए, उस 1000 ग्राम पानी में कितना परसेंट लवणता, कितना परसेंट नमक पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। ठीक। अभी इसको हम समझा रहे हैं और अच्छे से। जैसे आपका एक है मृत सागर की लवणता जो है अधिक होता है। तो मृत सागर में क्या है कि उसमें 1000 ग्राम पानी पर 240 ग्राम लवणता यानी नमक पाया जाता है। ध्यान देना। जैसे आपका एग्जाम्पल में आपको समझा दें, जैसे मृत सागर, देखिए मृत सागर की लवणता अधिक होता है। ठीक। मृत सागर में क्या होता है कि इसमें 1000 ग्राम पानी पर कितना लवण पाया जाता है, कितना नमक पाया जाता है? 240 ग्राम। ऐसे क्लियर होता है। 1000 ग्राम पानी पर 240 ग्राम नमक पाया जाता है। समझिए मतलब हर 1000 ग्राम पानी पर, 1000 ग्राम पानी चाहे जहाँ से उठाओगे उसमें नमक की मात्रा कितना रहेगा? 240 ग्राम। समझ गए कि नहीं? तो ये है मृत सागर की लवणता। आपको बताते हैं मृत सागर इसका नाम क्यों पड़ा, पता है? मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। कहाँ है? क्वेश्चन आता है मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। ठीक। सीमा पर है मृत सागर आपका। ठीक ना? मृत सागर आपका इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। ठीक। अच्छा, इसका नाम मृत सागर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि मृत सागर में क्या होता है कि इसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता। मृत सागर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें कोई जीव मरता भी नहीं। जैसे आप मान लीजिए मृत सागर है, मृत सागर में आप ऐसे छलांग लगाएंगे ना, कूदेंगे ना, तो कूदेंगे ऐसे, अगर उस पर लेट गए तो ऐसे लेटे ही रहेंगे, मतलब डूबेंगे नहीं उसमें। हाँ, उसमें डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लवणता ज़्यादा होने के कारण, नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें डूबेंगे नहीं। कोई भी जीव अगर गया वो मरेगा नहीं, इसलिए उसका नाम पड़ा मृत सागर। उसमें कोई जीव पाया भी नहीं जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे क्या है, इस एक एग्जाम्पल अगर हम आपको समझें, जैसे घी और एक आपका घी हो गया और शहद। घी और शहद पर अगर कोई भी मच्छर अगर बैठ जाता है, डूबता नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि शहद और घी की जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, इसलिए डूबता नहीं। देखिए उस पर बैठेगा, डूबेगा नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं? अब जैसे और भी देखते हैं, अब अलग अलग जैसे आपके महासागर हैं, उनकी अलग अलग जो है लवणता होता है, ये हम देखते हुए चलते हैं। अगर आपको देखा जाए विश्व की मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक लवणता किस झील में पाया जाता है, तो एक है वान झील। क्या है? हाँ, वान झील उसका नाम है, वान झील। विश्व की सबसे अधिक लवणता पाया जाता है, विश्व की सबसे अधिक लवणता। ठीक। विश्व की सबसे अधिक लवणता कहाँ पाया जाता है? वान झील पाया जाता है। अच्छा, वान झील में कितना
मतलब 1000 ग्राम पर कितना नमक होता है? 330 ग्राम। 330 ग्राम क्या होता है? नमक यानी लवण। समझ गए कि नहीं? यानी वानझील पर देखिए जार्डन में बल्कि कम था, मिर्च सागर में तो 44 ग्राम था। इसमें देखिए वानझील में 1000 ग्राम पे 340 लवण है। लवण की मात्रा 340 है, नमक की मात्रा देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा है। इसलिए विश्व की सबसे अधिक लवणता वाला झील अगर देखा जाए तो कौन सा है? वानझील है, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और भी अगर हम देखें, अगर देखें कि सबसे कम लवणता किस में पाया जाता है, सबसे कम लवणता, तो एक है बेथानिया की झील। बेथानिया की झील, जो बेथानिया की झील है ये कहाँ पाया जाता है पता है? ये जो है ये पाया जाता है सफ़ेद सागर में। कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद सागर में पाया जाता है बेथानिया की झील। इसकी लवणता लगभग कितना होता है पता है? 2%। कितना होता है? 2% इसकी लवणता होता है। समझ गए कि नहीं? 2% होता है। जैसे अगर देखा जाए 1000 ग्राम पे, तो 1000 ग्राम पर 2 ग्राम नमक की मात्रा होता है। कितना %? 2 ग्राम नमक की मात्रा। 1000 ग्राम पे क्या % नमक की मात्रा? 1000 ग्राम पे 2 ग्राम। 1000 ग्राम पर 2 ग्राम नमक की मात्रा। % देखिए 2% लवणता। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अब हम देखते हैं जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर की, अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की भी लवणता अलग अलग होता है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, देखें अब जैसे समुद्र जो होता है ना, ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे, जो समुद्र होता है, समुद्र, ठीक, समुद्र की एक होता है औसत लवणता। क्या होता है? औसत लवण। जैसे सब समुद्र है, ठीक, तो सभी लवणता को मिलाकर के एक औसत लवणता निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए 10 मजदूर है, किसी को 10 रुपये पैसे, किसी को 10 रुपये पेमेंट देने, किसी को 20 रुपये, किसी को 30 रुपये, 10 लोगों का पेमेंट जोड़ करके आप 10 का डिवाइड कर देंगे तो एक औसत पेमेंट निकलता है ना। वैसे ही क्या है इसका भी है। तो देखिए समुद्र की एक औसत, जो आपका समुद्र है, समुद्र की औसत लवणता, औसत लवणता, समुद्र की जो औसत लवणता होता है क्या % होता है पता है? 35%। कितना %? इसी थोड़ा ज़्यादा या इसी से कम, इतने लवणता सभी सागर महासागर का पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉलम बना देते हैं, महासागर या सागर, ठीक, और यहाँ पे लिख दिए प्रतिशत में लवणता, प्रतिशत में लवणता, ठीक ना। अब यहाँ एक एक करके देखते हैं। देखिए जैसे आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर की जो लवणता होती है वो 35% होती है। क्या %? 35%। दूसरा आपका होता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपको पता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक। प्रशांत महासागर का जो औसत लवणता है 31% है। कितना %? 31%। तीसरे नंबर पे है आपका अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता होता है वो लगभग जो है 36% होता है। कितना %? 36%। औसत मतलब जैसे कहने मतलब है ना कि समुद्र की औसत लवणता 35%, ठीक। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की जो लवणता है इसी के आस पास रहेगा, क्योंकि सब समुद्र तो है। महासागर मतलब ये भी समुद्र है, ऐसा नहीं कि समुद्र नहीं है, ठीक ना। आ रहा होगा समझ में। अब अगला आता है जैसे अरब सागर। अरब सागर की जो लवणता है वो है आपका 36%। क्या %? 36%। अगला आता है बंगाल की खाड़ी। लगभग यही कुछ अगर क्वेश्चन आएगा तो यही लगभग आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की जो लवणता है वो कितना है? 30%। कितना है? क्लियर हो गया सब कंसेप्ट? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें अब एक चीज़ और भी है, जैसे जितने मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र, हाँ मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब मरी हुई भूमि जहाँ होती है, जहाँ पर कुछ उग नहीं पाता सही से, मरुस्थलीय क्षेत्रों की लवणता अधिक होती है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है पता है? सहारा मरुस्थल। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल है, समझ गए। उसकी लवणता अधिक होती है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज़ हम ये देखें, यदि जैसे समुंदर है, ठीक, या झील है, ठीक, अगर वो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, समुंदर और झील यदि कहाँ पाया जाएगा? बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है या ध्रुवों पर पाया जाता है, तो उसकी लवणता कम होती है।
ठीक। समुंदर या झील अगर बर्फीले क्षेत्र में या ध्रुवों पर पाया जाएगा उसकी लवणता कम होती है। और एक चीज़ और जानते रहिए, यदि समुंदर या झील विषुवत रेखा के पास, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा कौन सी होती है? विषुवत रेखा। यदि समुंदर या झील विषुवत रेखा के पास पाया जाता है तो उसकी लवणता डेफिनेटली ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होगा? ध्रुवों ज़्यादा होगा। बर्फीले क्षेत्रों से लवणता किसकी ज़्यादा होगी? विषुवत रेखा के पास पाए जाने वाले समुद्र या झील की लवणता ज़्यादा होगा। समझ गए? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए इसमें जैसे हम आपको एक चीज़ बताएं, ये तो आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे इसमें जैसे झील में बता रहे हैं कि ताज़ापन और लवणता बढ़ता कैसे है, यहाँ समझिएगा। ताज़ापन और लवणता देखें, जैसे मान के चलिए ये आपका झील है, क्या है? झील है, ये पहला झील है, ये क्या है? ये दूसरा झील है, क्या है? ये दूसरा झील है। समझ गए? झील है, झील में वैसे ही पानी पड़ा है, ठीक। अगर इसमें अगर नदी आकर के मिलती है, ठीक। पहले वाले झील में अगर दो नदी आकर मिलती है, रिवर 1 और रिवर 2, अगर दो नदी आकर पहले झील बढ़ेगी तो ये बताओ झील में कुछ तो लवणता पाया जाएगा। जब नदियाँ आकर इसमें मिलेंगी, दो नदियाँ, तो इसकी लवणता इसमें इंक्रीज करेगी कि नहीं? तो यानी इसकी लवणता बढ़ेगी और इसमें क्या होगा? ताज़ापन भी ज़्यादा है। ताज़ापन जैसे मान लो पानी है वैसे पड़ा है, उसमें जब नदी का पानी फ्लो करेगा तो पानी इधर उधर होगा तो उसमें ताजगीपन आएगा, ताज़ापन होगा। समझ गए कि नहीं? तो लवणता बढ़ेगी, क्या होगा? लवणता बढ़ेगी और इसमें क्या आएगा? ताज़ापन। क्या आएगा? ताज़ापन। ये दो पॉइंट्स इसमें आएंगे। समझ गए? अब जैसे देखो झील 2 है, इसमें हम कई प्रकार के रिवर लाते हैं। देखिए कई प्रकार के ऐसे रिवर हम क्या किए हैं? ला दे रहे हैं। देख रहे हैं 4 इसमें नदी ला दे रहे हैं, ठीक। झील में 4 नदी आकर इसी झील में मिल रही, ठीक। तो इसमें क्या होगा? जो नमक की मात्रा है इसमें धीरे धीरे न्यूट्रल होगा। ज़्यादा नदी मिलाओगे तो नमक कम होगा। जैसे मान लो पानी है आपके पास, पानी में जब ज़्यादा, जैसे आपके पास एक पानी है उसमें नमक मिलाया हो, उसमें जब ज़्यादा पानी मिलाओगे तो नमक की मात्रा धीरे धीरे घटेगी ना, क्योंकि पानी बढ़ रही है। इसमें जब ये सब नदियाँ आएंगी तो इसमें क्या होगा? यानी कि जो नमक की मात्रा है वो धीरे धीरे न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। और इसमें क्या होगा? ताज़ापन ज़्यादा आएगा, ताज़ापन ज़्यादा आएगा। समझ गए? यानी इसमें लवणता धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रल। और इसमें क्या होगा? ताज़ापन अधिक आएगा, ताज़ापन अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नदी की पानी आ रहे हैं तो ताजगी इसमें ज़्यादा होगी। समझ गए कि नहीं? तो ये था आपका सैलिनिटी यानी लवणता का टॉपिक था, जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब कल आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट चलेगा। धन्यवाद।